हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है 6 अगस्त 2024 और जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनकी हम करेंगे चर्चा। ठीक है, तो बिना देरी किए सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट 9 पे आप मिल जाएगी आपको, तो वहाँ उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। देखिए दोस्तों कि रद्दी तक तोली जाती हैं या तराजू में बिकने से पहले। देखो, जो पुस्तक है उसके बारे में बोल रही है, पुस्तक है उसके बारे में लेखक बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि रद्दी तक तोली जाती है यहाँ तराजू में बिकने से पहले। अगर वक्त आपको परख रहा है तो उसमें बुरा क्या है। अगर वक्त आपको यहाँ पे परख रहा है तो इसके अंदर बुरा क्या है। देखो, सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और क्वेश्चन नंबर 1 है संघ लोक सेवा आयोग से। संघ लोक सेवा आयोग मतलब क्या होता है? यूपीएससी। क्या होता है? यूपीएससी से क्वेश्चन है कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे चुना गया है। तो यूपीएससी के जो पहले कौन थे, पहले तो बात ये करें तो पहले थे मनोज सोनी जी। कौन थे? पहले थे यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी। लेकिन अब कौन बन गए हैं? अब बन गए हैं कौन? अब बन चुके हैं प्रीति सूदन। कौन बन चुके हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रीति सूदन। और ये कौन है? ये है आपके सामने इमेज के अंदर जो दिखाई दे रही है वो है प्रीति सूदन। कौन है? प्रीति सूदन है, जो किसकी अध्यक्ष बन चुकी है? जो बन चुकी है यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की क्या बन चुकी है? अध्यक्ष बन चुकी है। और जो किन का स्थान लेगी? जो मनोज सोनी जी का स्थान लेंगी। ठीक है, इसके अलावा जैसे बात कर लेते हैं ऑप्शन की, डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ कौन है? तो ये है सीजेआई, भारत के सीजेआई हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और कौन से नंबर के हैं? तो ये 50वें नंबर के हैं। कौन से हैं? 50वें नंबर के यहाँ पे सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके कौन है? जो ये जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस। ठीक है ना। और इसके अलावा जैसे एम खान विलेगर की बात कर लेते हैं, तो ये कौन है? तो ये है लोकपाल। क्या है? लोकपाल क्या है दोस्तों? लोकपाल क्या है? तो लोकपाल एक समिति है, लोकपाल एक समिति है, संस्था है। ठीक है ना। उसके अध्यक्ष कह सकते हो आप यहाँ पे। कौन है? एम खान विलेगर। ठीक है, चलो। इसके अलावा जैसे हाल ही में पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। देखिए, जो प्रीति सूदन है वो पहले क्या थी? पहले केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव थी, अब इनको चुन लिया गया है यूपीएससी की अध्यक्ष के रूप में। ये 1983 में आईएएस अधिकारी रही और पूर्व में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन, जो मनोज सोनी जी के इस्तीफे के बाद यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे पदासीन करेगी। और ये इस पद पे जो आसीन होने वाली दूसरी महिला है, जो महिला सूदन ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आयुष्मान भारत जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1926 में स्थापित हुई थी यूपीएससी। उसके द्वारा भारत सरकार के लिए सिविल सेवकों की भर्ती, चयन और प्रशिक्षण करता है। प्रीति सूदन आंध्र प्रदेश कैडर की 1983 बैच की आईएएस अधिकारी है। उसके पास लगभग 37 वर्षों का क्या है? अनुभव है। ठीक है, इसके अलावा अध्यक्ष, जो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, यूपीएससी का अध्यक्ष है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? बात करें यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हम चर्चा करते हैं। जैसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी भारत में एक स्वतंत्र संवैधानिक केंद्रीय भर्ती संस्थान है, जो भारतीय संविधान के कौन सा भाग 14 में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के बीच यहाँ पे दिया गया है। देखो, ये हम बात कर लेते हैं यूपीएससी की। तो यूपीएससी का संविधान के अंदर उल्लेख है क्या? तो इसका मतलब है संविधान के अंदर उल्लेख है। कहाँ पे है दोस्तों संविधान के अंदर उल्लेख? जैसे संविधान के अंदर उल्लेख की बात कर ली हमने कि संविधान के अंदर उल्लेख है, लेकिन कहाँ पे है? तो अनुच्छेद 315 से लेके 323 के बीच कौन है? यूपीएससी है। ठीक है, यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यूपीएससी का कोई भी सदस्य 6 वर्षों की अधिक अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो अपने पद पर रह सकता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा 6 वर्ष
और या फिर 6 वर्ष से भी यदि देखो, एक तो 6 वर्ष हो जाएगा और एक हो जाएगा यहाँ पे क्या 65, एक तो 6 वर्ष हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा यहाँ पे 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई हैं? बात करें किसके लिए? बिजली उत्पादन के लिए। बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है और कौन सा टाइगर रिजर्व के अंदर की गई है? तो ये की गई है पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर ये जो बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन लगाई गई है। बात करें जैसे पेरियार जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे स्थित है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व है कहाँ पे दोस्तों? तो ये है केरल के अंदर। कहाँ पे है दोस्तों? केरल के अंदर है पेरियार टाइगर रिजर्व। इसके अलावा जैसे कान्हा टाइगर रिजर्व की बात करें तो कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर, सॉरी कान्हा टाइगर रिजर्व तो मध्य प्रदेश के अंदर, कान्हा पेन, देखो थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है। कान्हा है, देखो कान्हा है, पेंच है, ठीक है, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है। बांदीपुर कहाँ पे है? बांदीपुर है कर्नाटक के अंदर। कहाँ पे है? बांदीपुर, बनेरघट्टा, ये कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर। मानस कहाँ पे है? मानस टाइगर रिजर्व है असम के अंदर। कहाँ पे है? असम के अंदर स्थित है मानस टाइगर रिजर्व। ठीक है ना। इसके अलावा जैसे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो पेरियार टाइगर रिजर्व में हाल ही में जंगलों के भीतर रियल टाइम कैमरों और वाईफाई की कनेक्टिविटी के लिए बिजली उत्पन्न करने के लिए पवन टरबाइन की स्थापना की गई है। पीटीआर पेरियार टाइगर रिजर्व ईस्ट डिवीजन में 17 वन खंड शामिल है जहां मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी वर्तमान में अनुपलब्ध है। और पेरियार टाइगर रिजर्व दक्षिण भारत के केरल के पहाड़ी जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट वहां पे स्थित है। चलो ये तो टाइगर तो आ गया है। यहाँ पे हमें क्या पढ़ा है? टाइगर रिजर्व पढ़ा है सभी। लेकिन देखो टाइगर रिजर्व तो हमने पढ़ लिए है, लेकिन टाइगर के लिए टाइगर रिजर्व तो कब बने? देखो टाइगर रिजर्व कब बने? जब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ। और प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ? तो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ 1973 के अंदर। कब हुआ? 1973 के अंदर यहाँ पे स्टार्ट हुआ टाइगर रिजर्व। और प्रथम इसके तहत जो टाइगर रिजर्व बना था वो बना था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर बना था। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड के अंदर। इसके अलावा जैसे एक दिवस मनाया जाता है, कौन सा? वर्ल्ड टाइगर डे। वर्ल्ड टाइगर डे ये कब मनाया जाता है दोस्तों? तो अभी हाल ही में गया था, अभी कुछ दिनों पहले 29 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड टाइगर डे। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है कब? 29 जुलाई को। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हाल ही में किस देश की नौसेना दिवस परेड, कौन सी नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत जो INS तबर है, INS तबर शामिल किया गया है? INS ये तबर है, क्या है? तबर जो शामिल किया गया है। किसके अंदर किया गया है? नौसेना की कौन सी परेड थी और ये कहाँ जा रही थी? तो ये थी रशिया। कौन सी? रशिया की जो परेड है, नौसेना दिवस परेड है, वहाँ पे भारतीय जो युद्धपोत हैं INS तबर वहाँ पे शामिल किया गया है। इसके अलावा ऑप्शन की जैसे बात करें तो देखो श्रीलंका दिया हुआ है, तो श्रीलंका के अंदर अभी हाल ही में क्या आयोजित हो रहे हैं? वुमेन एशिया कप। वुमेन एशिया कप कहाँ पे आयोजित किए जा रहे हैं? एशिया कप कौन से? 2024 के। कहाँ पे? तो ये श्रीलंका के अंदर आयोजित किए जा रहे हैं। इटली की बात करें तो इटली के अंदर अभी हाल ही में आयोजित किए जा रहे हैं G7 की बैठक 2024 की। इसके अलावा ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील के अंदर अभी बैठक हुई थी G20 2024 की। बात करें हम G20 की तो G20 देखो 20 देशों का समूह है और G7 7 देशों का समूह है। ठीक है ना, ये आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। इसके अलावा जैसे पॉइंट की बात करें इंपॉर्टेंस की तो ये आपको जो मैप दिखाई दे रहा है वो किस देश का है? वो है रशिया का। रशिया का मैप है, ये आपको ध्यान में रखना है। रशिया का मैप है यहाँ पे
रशिया जिसकी राजधानी है मॉस्को, महाद्वीप कौन से महाद्वीप के अंदर, तो रशिया, देखो रशिया है वो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप के अंदर स्थित है, एशिया व यूरोप दोनों महाद्वीप के अंदर स्थित है। एक और कौन सा देश है, एक है तुर्की, तुर्की देश है वो भी कहाँ और एशिया और यूरोप दोनों के अंदर स्थित है। एक रूस और एक तुर्की, ये दोनों देश ऐसे देश हैं जो एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप दोनों के अंदर स्थित हैं। देखो आधिकारिक भाषा रूसी है, मुद्रा है रूसी रूबल, प्रधानमंत्री है वर्तमान में मिखाइल मिशुसिएट। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, जल्दी से बताओ, यहाँ के रशिया के राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति जल्दी से बताओ, रशिया के राष्ट्रपति कौन है, तो वो है व्लादिमीर पुतिन। कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। व्लादिमीर जेलेंस्की कहाँ के हैं, तो वो यूक्रेन के हो जाएंगे, ठीक है। भारतीय नौसैनिक 28 जुलाई को रूस के 328वीं नेवी जो डे परेड है उसके अंदर हिस्सा लिया है। इस मौके पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय नौसैनिकों से सलामी भी ली है। अब जैसे करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं, तो देखिए रूस से करंट अफेयर्स की बात के अंदर देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा, द ऑर्डर ऑफ सेंट एड्रूस द एपोस्टल यहाँ पे दिया गया है। रूस के उपग्रह के टूटने से ISS और यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, रूस के अंदर किया गया है। रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। इसके अलावा देखो भारत और रशिया के बीच कौन कौन से समझौते हो रखे हैं उसकी चर्चा करें, तो देखो एक हो रखा है S-400 को लेके, दूसरा समझौता हो रखा है AK जो 47 है वो तो थी, लेकिन अभी एक असोल्ट राइफल AK-203 यहाँ पे आई है। इसके अलावा ब्रिक्स की बैठक कहाँ पे आयोजित हुई, तो ब्रिक्स की बैठक आयोजित हुई है कहाँ पे, रशिया के अंदर, ठीक है ना, रशिया के अंदर ब्रिक्स की बैठक आयोजन किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला किया है, तो किस राज्य सरकार के द्वारा रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला लिया है, तो ये लिया है कर्नाटक के द्वारा। किसके द्वारा, कर्नाटक के द्वारा ये फैसला लिया गया है, जिसके अंदर रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा जैसे हम नाम बदलने की चर्चा के अंदर आए, तो देखो दिल्ली के अंदर जो राजपथ था उसका नाम अब क्या कर दिया गया है, अब कर दिया गया है कर्तव्य पथ। क्या कर दिया गया है, कर्तव्य पथ। इसके अलावा जैसे मध्य प्रदेश की हम बात करें, तो यहाँ पे स्थित था हबीबगंज रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसका नाम कर दिया गया है कमलापति रेलवे स्टेशन। क्या कर दिया गया है, कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की हम बात करें, तो यहाँ पे था अलीगढ़। क्या था, अलीगढ़ शहर था, अलीगढ़ शहर, जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, हरिगढ़ कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, हरिगढ़ कर दिया गया है। और कर्नाटक के अंदर बात करें, तो कर्नाटक के अंदर हुबली के अंदर, वहाँ पे हुबली के अंदर जो एक हुबली रेलवे स्टेशन था, जिसका नाम परिवर्तन किया है और उसका नाम किया गया है सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन। क्या कर दिया गया है, सिद्धारूढ़ स्वामी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और ये सिद्धारूढ़ स्वामी रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है कौन सा, तो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है सिद्धारूढ़ स्वामी रेलवे स्टेशन कर्नाटक, ठीक है। कितनी लंबाई है, तो ये है 1507 मीटर। कितनी है, 1507 मीटर, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें कर्नाटक से, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। यहाँ देख सकते हो आप भारत के मैप के अंदर कर्नाटक, ठीक है ना, जो किस घाट के ऊपर स्थित है? जो पश्चिमी घाट के ऊपर स्थित है। कौन से घाट के अंदर है? पश्चिमी घाट के ऊपर स्थित है कर्नाटक। राज्य मंत्रिमंडल ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने को मंजूरी दे दी है। रामनगर जिले में 5 तालुक हैं। कौन कौन से? रामनगर, चन्नपट्टनम, बागड़ी, मांगड़ी और कनकपुरा और हारोहल्ली, ये 5 यहाँ पे क्या है? तालुक हैं। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे जिले होते हैं ना, जिले के अंदर जो तहसीलें होती हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या है? तालुक हैं। हमारे जो यहाँ पे तहसील होती है, हम राजस्थान के अंदर बोलते हैं तहसील, उनको कर्नाटक के अंदर तालुक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तालुक बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बेंगलुरु की बात करें, बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर के अंदर देखो हमारा इसरो का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? इसरो का। देखो मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु के अंदर है इसरो, जिसकी स्थापना हुई थी 1959 के अंदर। जो हमारे ये भारत की स्पेस एजेंसी है, इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, इसरो के प्रमुख कौन है? इसरो के प्रमुख कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। इसके अलावा हम जैसे इसरो बेंगलोर की बात करें तो ट्रैफिक इंडेक्स के अंदर इंडिया के अंदर टॉप में और विश्व के अंदर दूसरे स्थान पे। और यहाँ बात करें भारत के अंदर ये प्रथम स्थान पे हैं और विश्व के अंदर यहाँ पे दूसरे स्थान पे हैं ट्रैफिक मामले के अंदर, ठीक है। ट्रैफिक इंडेक्स के अंदर मतलब सबसे ज्यादा भारत के अंदर ट्रैफिक देखने को मिलता है, वो कहाँ पे देखने को मिलता है? बेंगलुरु के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। आगे करंट अफेयर्स कर्नाटक से देखें तो कर्नाटक के सरकार के द्वारा निजी नौकरियों के अंदर 50 से 65% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है। बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है। सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर के अंदर। मैसूर से कौन था? मैसूर से था कौन सा सुल्तान? तो वो था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कहाँ से रहने वाला था? कर्नाटक मैसूर का। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कहाँ पे किया? कर्नाटक के अंदर किया। नंबा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? बेंगलोर के अंदर। कंबाला क्या होता है? देखो मैं बता देता हूँ। एक होता है कंबाला क्या होता है? ये एक दौड़ है। क्या है? दौड़ है। और कैसी दौड़ है? तो ये दौड़ है भैंसों की दौड़। किसकी दौड़? भैंसें जो बुफेलो होती हैं उसकी दौड़ है। भैंसों की दौड़ को कहा जाता है कंबाला। यहाँ का प्रमुख त्योहार है। ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स के अंदर बेंगलोर 6ठे स्थान पे है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश की सादो द्वीप सोने की खदानों को कहाँ पे यूनेस्को के अंदर यूनेस्को की जो विश्व विरासत है वहाँ पे दर्जा दिया गया है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस के अंदर। और पेरिस कहाँ पे है? पेरिस है फ्रांस की राजधानी जो फ्रांस के अंदर स्थित है। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस है सीन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। और सादो द्वीप सोने की खदानें कहाँ पे स्थित हैं? तो ये स्थित हैं जापान के अंदर। कहाँ पे स्थित हैं दोस्तों? जापान के अंदर स्थित हैं सादो द्वीप सोने की खदानें। अब हम जैसे ऑप्शन की बात करें, जैसे भारत की बात करें तो भारत के अंदर आयोजित किए गए अभी T20 वर्ल्ड कप क्या आयोजित किए गए? T20 वर्ल्ड कप 2024, ठीक है। और इसके अलावा जैसे बात करें हम अर्जेंटीना की तो यहाँ पे एक युद्धाभ्यास हुआ था। कौन सा युद्धाभ्यास? कोपा अमेरिका। कौन सा? कोपा अमेरिका 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? अर्जेंटीना के अंदर किया गया है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। जापान जिसकी राजधानी क्या है? टोक्यो। क्या राजधानी है? टोक्यो। प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिडो। मुद्रा कौन सी है? जापानी येन इसकी मुद्रा है। जापान मैप के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे आपको जापान मिलता है जो चाइना या नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, मंगोलिया, ताइवान, ठीक है ना, जो पैसिफिक ओशन के आपके अंदर यहाँ पे जापान को देखने को मिलता है। जापान की बात करें तो इसके प्रमुख 4 द्वीप है। कौन कौन से हैं? तो देखियो
एक है होन्शु, एक है होकाइडू, होकाइडू, एक है क्यूशु, क्यूशु, और एक है शिकोगु, शिकोगु। ये प्रमुख 4 द्वीप हैं, ठीक है ना। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति में जापान की विवादास्पद जो सादो खान की खदान है उसको सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में पंजीकृत करने का फैसला लिया है। उत्तरी जापान में निगाटा के तट पर एक द्वीप पर स्थित ये खदान 400 वर्ष तक संचालित हुई है। 1999 में बंद होने से पहले दुनिया की सबसे बड़ी ये सोना उत्पादक थी, ठीक है ना। अब ये बंद हो चुकी है। जापान से करंट अफेयर्स की बात करें तो देखो, जापान के वैज्ञानिकों के द्वारा जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है। मतलब एक रोबोट तैयार किया है। क्या है तैयार? रोबोट तैयार किया है जिसका चेहरा होगा वो क्या होगा? जीवित चमड़ी का होगा। क्या होगा? जीवित त्वचा का होगा, जीवित त्वचा का होगा। जापान ने होलोग्राफी युक्त एक बैंक नोट जारी किया। मतलब आप यहाँ पे ये नोट है और नोट के ऊपर क्या है? होलोग्राम है। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिनेसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। और जापान में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च कर दिया गया है जिसका वुड सेट यहाँ पे नाम है। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप में मिला है। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी की 2024 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो वो भी जापान की टीम रही है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। एक यहाँ पे आप जैसे ये सैटेलाइट की बात आई है लकड़ी के, तो यहाँ पे एक जो इसकी स्पेस एजेंसी है वो है जाक्सा। क्या है? जाक्सा। और भारत की स्पेस एजेंसी कौन सी है? इसरो। इन दोनों ने मिलके एक यहाँ पे उपग्रह भी बनाया है, ठीक है ना। इन दोनों ने मिलके भी बनाया है जो लकड़ी का उपग्रह बनाया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि चर्चा में रहा कुल्लाड़ी बंद पंचायत अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, किस राज्य से संबंधित है? तो मन की बात कार्यक्रम के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कुल्लाड़ी बंद पंचायत जो राजस्थान के अंदर चलाया गया है। कहाँ पे चलाया गया है? राजस्थान के अंदर चलाया गया है। क्यों चलाया गया है वो हम आगे बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। लेकिन इसके अलावा ऑप्शन की बात करें तो जैसे महाराष्ट्र आया है तो महाराष्ट्र को मिला है कृषि अवार्ड, ठीक है ना। कृषि अवार्ड मिला है किसको? महाराष्ट्र राज्य को, क्योंकि कृषि के मामले में महाराष्ट्र 1 नंबर पे है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होती हैं? दालें, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सोया प्रदेश। क्या कहा जाता है? सोया प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा की बात करें तो देखो एशिया के अंदर, देखो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको हरियाणा की बात आई है तो ये 2-3 पॉइंट मैं बता देता हूँ। जैसे हरियाणा के अंदर चलाई जाएगी प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी। कहाँ पे? तो ये हरियाणा के अंदर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन की बात करें तो देखो विश्व के अंदर कहाँ पे चलाई गई है? तो ये विश्व के अंदर चलाई गई है जर्मनी के अंदर। दूसरी बात करें हम एशिया की, किसकी बात करें? एशिया के अंदर चलाई गई है चीन के अंदर। तीसरी बात करें हम भारत की, किसकी? भारत के अंदर चलाई गई है कहाँ पे? हरियाणा के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है तीनों पॉइंट, ठीक है। चलो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम के अंदर 112वें एडिशन में राजस्थान की कुल्लाड़ी बंद पंचायत का जिक्र किया है। ये वो पंचायत थी जिसकी वजह से रणथंभौर जंगल का दूसरा हिस्सा करौली बचाया गया है, ठीक है ना। तो ये डिटेल है, आप पढ़ सकते हो इसके अंदर, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पे राजस्थान से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करेंगे। राजस्थान जो पाकिस्तान से सीमा साझा करता है, गुजरात से सीमा साझा करता है, और मध्य प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, यहाँ पे सभी स्टेट से, और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है पाकिस्तान के साथ, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा नाम है पाकिस्तान से जो सीमा साझा होती है ये यहाँ पे, ठीक है ना।
राजस्थान की राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हैं। राज्यपाल वर्तमान में नए बनाए गए हैं जिसका नाम है हरिभाऊ किशन राव बागड़े। नेशनल पार्क की बात करें तो डेजर्ट नेशनल पार्क यहाँ पे है जैसलमेर के अंदर, ठीक है। डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर के अंदर मिल जाता है। मुकुंदरा बाग अभ्यारण्य मिल जाता है। केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में मिल जाता है, जहाँ पे कौन आती है, जहाँ पे सारस आते हैं, साइबेरियन सारस। कौन से सारस? साइबेरियन सारस, जो साइबेरिया रूस से यहाँ भारत के अंदर आते हैं। कहाँ कब आते हैं? तो सर्दियों के अंदर आते हैं, ठीक है। राजस्थान से करंट अफेयर्स की बात करें तो देखो एक करंट अफेयर्स है, सड़क सुरक्षा कार्यक्रम योजना बनाने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है। राजस्थान में लोहे अयस्क के विशाल भंडार पाए जाते हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांश पंत को नियुक्त किया गया है। ओम के आकार का विशाल मंदिर राजस्थान के अंदर बना है। राजस्थान के अंदर भी कहाँ पे, ये आप कमेंट करके मुझे जल्दी से बताओ, राजस्थान के अंदर कहाँ पे, ठीक है। राजस्थान के अंदर एक जो पिछुआई कला है, पिछुआई कला, ये भी बता देता हूँ क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ये छाई हुई है। पिछुआई कला नाथ द्वारा राजसमंद, राजसमंद के अंदर एक तहसील है। कौन सी तहसील? नाथ द्वारा। और यहाँ पे भगवान कृष्ण के जो पीछे यहाँ पे जो प्रतिमाएं लगाई जाती हैं, भगवान कृष्ण के पीछे तो प्रतिमा लगाई जाती है या कह सकते हैं डिजाइन किया जाता है, उसको पिछुआ कहा जाता है, जो कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कहाँ पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन किया है? देखो एक है इंडिया हाउस, एक है इंडिया गेट, क्या है? एक है इंडिया गेट, एक है गेटवे ऑफ इंडिया, क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया, क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया। देखो इंडिया गेट कहाँ पे है? तो आप इंडिया गेट बोलते ही कहाँ बोलोगे? इंडिया गेट है कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे है इंडिया गेट? कहाँ मिलेगा हमें देखने को? नई दिल्ली के अंदर। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे मिलेगा हमें? तो ये मुंबई के अंदर मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? मुंबई के अंदर। लेकिन इंडिया हाउस कहाँ पे मिलेगा? बात करें हम इंडिया हाउस की, तो इंडिया हाउस मिलेगा आपको यहाँ पे पेरिस के अंदर। सर इंडिया नाम बोला है, इंडिया हाउस बोला है और आप बोल रहे हो पेरिस के अंदर। हाँ दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर ये मिलेगा आपको यहाँ पे, जहाँ पे हमारे भारतीय लोगों की जो आस्था है वहाँ पे टिकी रहे, ठीक है ना। तो ये पेरिस के अंदर देखने को मिलेगा। न्यूयॉर्क, बात करें हम न्यूयॉर्क की, तो न्यूयॉर्क के अंदर है हमारा यहाँ पे यूएन का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क के अंदर है। और यहीं पे हुई अभी नाटो की बैठक। क्या हुई है? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी बैठक कहाँ पे हुई है? न्यूयॉर्क के अंदर हुई है। इसके अलावा जैसे बात करें हम दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया अभी रायसीना डायलॉग। कौन सा डायलॉग? रायसीना डायलॉग यहाँ पे किया गया है, क्या आयोजन, ठीक है ना, रायसीना डायलॉग। और इसका रायसीना डायलॉग का कौन सा सेशन चल रहा है? 9वां सेशन चल रहा है। इसके अलावा लंदन की बात करें तो मैंने अभी बता ही दिया था आपको, बेंगलुरु का नाम आया तब। तो ट्रैफिक इंडेक्स के अंदर, ट्रैफिक इंडेक्स के अंदर 2024 के सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ पे है? लंदन के अंदर। भारत के अंदर कहाँ पे है? भारत के अंदर है बेंगलोर के अंदर। कहाँ पे? बेंगलोर के अंदर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, लेकिन इनसे पहले इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। जैसे ओलंपिक की शानदार शुरुआत के एक दिन बाद पेरिस में भारत के पहले कंट्री हाउस यानी इंडिया हाउस का उद्घाटन किया गया है। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन कौन? नीता अंबानी। नीता अंबानी के द्वारा यहाँ पे द्वीप प्रज्वलित कर इंडिया हाउस की शुरुआत की गई है। देखो इसकी शुरुआत, यहाँ बात करें हम इंडिया हाउस की, किसकी बात करें हम? इंडिया हाउस की। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के रिलेटेड, क्योंकि जब भी हम नाम आता है विदेश के अंदर इंडिया से रिलेटेड तो हम मोदी जी को टिक लगा देते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा नीता अंबानी। क्या होगा? नीता अंबानी। थोड़ा सा मिस हो गया यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीता अंबानी हो जाएगा, ठीक है। इंडिया हाउस के उद्घाटन के मौके पर आईओसी सदस्य नीता अंबानी ने उम्मीद जताई कि भारत जल्द ही ओलंपिक की मेजबानी करेगा। उन्होंने कहा, ओलंपिक इतिहास में पहली बार बने इंडिया हाउस में आपका स्वागत है।
क्वेश्चन नंबर 8, जेसा के बाद एसीसी के अगले अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? एसीसी क्या मतलब होता है? एशियन क्रिकेट काउंसिल। क्या है? एशियाई क्रिकेट काउंसिल जो है, एशिया क्रिकेट काउंसिल है, उसके जेसा के बाद देखो, जेसा कौन है? ये है अमित शाह जी के बेटे। कौन है? अमित शाह जी के बेटे हैं। अमित शाह जी कौन है? वर्तमान में हमारे गृह मंत्री है। उसके बेटे हैं जेसा, वो अध्यक्ष थे किसके? एसीसी के। लेकिन अब यहाँ पे एसीसी के नए अध्यक्ष किसको बना दिया गया है? तो वो बना दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहसिन नकवी को। मोहसिन नकवी, देखो ये है कौन? जेसा। ये कौन है? जेसा अमित शाह जी के बेटे हैं। और ये आप देख रहे हो ये कौन है? तो ये है मोहसिन नकवी। ठीक है। दिलीप तर्की कौन है? तो दिलीप तर्की है यहाँ पे। दिलीप तर्की कौन है? जल्दी से बताओ, दिलीप तर्की कौन है? ठीक है, ये कमेंट करके बताओ। ठीक है, मेरे से मिस हो गया है, आप बताओ। ठीक है। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो वो हो जाएगी रोजर बिन्नी हो जाएगी। ठीक है। जेसा के बाद मोहसिन नकवी बनेंगे एसीसी अध्यक्ष, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी 2024 के अंत में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष होंगे। मतलब जो मोहसिन नकवी हैं, तो वर्तमान में वो किसके हैं? पीसीबी के अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं? पीसीबी कहाँ की क्रिकेट काउंसिल है? तो पीसीबी क्रिकेट काउंसिल है यहाँ पे पाकिस्तान की। और अब है एसीसी के ये अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। कर्तव्य नकवी प्रमुख आगामी टूर्नामेंट की देखभाल करेंगे। एशियाई कप 2025 भारत में एक T20 आई टूर्नामेंट होने वाला है। एशियाई कप 2027 का बांग्लादेश के अंदर एक दिवसीय संस्करण होने वाला है। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के अंदर आयोजित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाल ही में हमास का प्रमुख, तो जो हाल ही में हमास के प्रमुख की तेहरान के अंदर, तेहरान किसकी राजधानी? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, तेहरान किसकी राजधानी? देखो, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। इराक की राजधानी बगदाद और ईरान की राजधानी तेहरान है। उनमें आवास पर जायोनी हमले में हत्या कर दी गई। इनका नाम क्या था? इनका नाम था इस्माइल हनीय। इसका नाम था हमास के प्रमुख का। ठीक है, चलो, हमास प्रमुख इस्माइल हनीय की तेहरान में उनके आवास पर जायोनी हमले में हत्या कर दी गई है। और उनके एक अंगरक्षक की भी यहाँ पे क्या हो गई है? मौत हो गई है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य लिया है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कितने? 25,000। 31 मार्च 2027 तक देश भर के अंदर 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य लिया है। अब हम बात कर लेंगे स्टैटिक जीके की, क्योंकि स्टैटिक जीके हर एग्जाम के अंदर स्टैटिक जीके क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हर एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है। तो देखो, विश्व में पहला, यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे दुनिया का पहला 6G डिवाइस जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा देश सभी ग्लेशियर खोने वाला देश बना है? वेनेजुएला। चंद्रमा पर पहली रेलवे प्रणाली बनाने की योजना किसके द्वारा बनाई गई है? नासा के द्वारा। जुलाई 2024 में एशियाई हाथियों का हर्पीज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका कहाँ पे लगाया गया है? अमेरिका के अंदर। जून 2024 में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला एशियाई देश कौन बन चुका है? थाईलैंड। वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसेट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जापान के द्वारा। किस देश ने विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट मोसी नाम का नया AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो वो क्या है? फ्रांस के द्वारा। अब हम जैसे बात कर लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चन। मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, लेकिन अगले क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना होगा। मैं उस कल की क्लास के अंदर बताऊंगा। जैसे हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर टॉप पे कौन सा देश रहा है? तो वो रहा है सिंगापुर। कौन सा देश रहा है? सिंगापुर यहाँ पे टॉप के अंदर है। आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कमेंट के अंदर बताना है, पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस बॉलीवुड अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है? आपको ये कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ठीक है, अब रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन बहुत ही जरूरी है। 10 क्वेश्चन है।
देखिए रिवीजन के तौर पे, हाल ही में निकोलस मादुरो ने किस देश के राष्ट्रपति बन चुके हैं? वेनेजुएला के। कौन सा देश द्विवार्षिक पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो भारत। रोहन बोपन्ना ने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लेने की घोषणा की। इनका संबंध टेनिस से। किस देश ने अपना पहला महिला एशियाई कप खिताब जीत लिया है? श्रीलंका ने। इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र की सबसे तेज तैराक बन चुकी है जिया राय। मनु भाकर और सरबजोत सिंह के द्वारा पेरिस ओलंपिक के अंदर मिश्रित के अंदर 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया है डॉक्टर एस श्रीधर को। बांग्लादेश में युद्ध लड़ने वाले रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण दिया गया है। टेबल टेनिस में ओलंपिक्स राउंड ऑफ 16 तक पहुंचने वाली भारतीय महिला बनी है मनिका बत्रा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सदस्य के रूप में निम्न में से किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है नीता अंबानी को। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। यदि हमारा सेशन पसंद आया तो वीडियो को करो जल्दी से जल्दी लाइक, करो जल्दी से लाइक, ठोको लाइक, ठीक है, एक कमेंट करो। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार का बटन है, पास ही बेल आइकन को दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारा टेलीग्राम चैनल है study.9 जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उस इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो। और आप ये जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे भी इसको फॉलो कीजिए, व्हाट्सएप को भी फॉलो कीजिए, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार से आपको डेली सेशन मिलता रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।